जब भी आप किसी पेपर की तैयारी करते हैं, खासतौर पे यूपीएससी की, तो सबसे बड़ा सवाल आता है रिवीजन। और हमसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतना सारा कंटेंट है, इतने सब्जेक्ट्स हैं, उनको रिवाइज कैसे किया जाए। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज के दौरान भी कई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि किन चीज़ों पर प्राइमरली फोकस करना है, कहाँ पर आपको अपना प्रायोरिटी रखना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या उसकी कोई ट्रिक्स हो सकती हैं या कोई तरीका है जिसको फॉलो करना चाहिए। कई लोगों ने बोला था कि इस पर आप कोई कंटेंट या वीडियो बनाइए, तो उस पर हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। कई टॉपर्स से हमने पहले बात करी हुई है, जो हमारा एक पूरी टीम है उसने कई बार देखा स्टूडेंट्स की एक जनरल प्रॉब्लम रही है कि रिवीजन कैसे किया जाए। जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो एक बहुत बड़ा सिलेबस आपके सामने है, और इतने बड़े सिलेबस में आपको की एरियाज पहले ढूंढने पड़ते हैं कि भाई कौन से एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। उन सब्जेक्ट्स में, उन एरियाज में आप डिसाइड करते हो कि कहाँ पर नॉर्मली कन्वेंशनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते। कौन सी एरियाज हैं जहां आपको समझना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और कहाँ सब्जेक्ट की क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए उन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेलकम टू ओनली आईएएस। और आइए बात करते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, कोई भी अगर आप जंग लड़ने जाते हैं, सबसे पहले आप अपने दुश्मन को देखते हैं, समझते हैं कि एनिमी कैसा है, और आप ये जानते हैं कि भाई इसकी फौज में कितने जनरल हैं, किस तरह की फौज है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आप टेस्ट भी लगा रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दिक्कतें क्या आती हैं कि आप एनालाइज करना में ये भूल जाते हैं कि जो आपको पसंद है या जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। बेस्ट स्ट्रैटेजी वो है जो आपको नापसंद भी हो पर एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हो, उस पर फोकस करना। सो व्हेन यू लुक एट एग्जाम, ये जरूरी नहीं कि आपको अगर हिस्ट्री पसंद है तो आप हिस्ट्री ही पढ़ते रह जाओगे। आपको ध्यान रखना होगा कि की सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जब आप मेंस या प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को रिवाइज करते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसको रिवीजन में कैसे यूज करना है वो भी डिस्कस करते हैं। फिर एक सब्जेक्ट आपने पिक किया जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मान लो पॉलिटी की बात कर लें, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लें, तो कहानी वहां खत्म नहीं होती। आपको ये डिफाइन करना होता है कि इसमें की टॉपिक्स कौन कौन से हैं और क्या उनका फ्रेमवर्क है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको दिक्कत देती है रिवाइज करने में, जो आप भूल जाते हैं। फिर सवाल आता है कि क्या नीड है, कि आपकी क्या वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई करना, कि किन चीजों पर आपके नंबर कट रहे हैं, और फाइनली आपकी कमजोरी है क्या, कि जो आपकी वीकनेस आपको पता लगे, वीकनेस पे काम कैसे करना है। इन चारों चीजों को जरा हम डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट, ताकि आप ढंग से समझ पाओ। वी ऑल्सो हैव अ प्रोग्राम विच स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन दिस। सृजन प्रोग्राम 2025 का लॉन्च हो चुका है हमारा, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज। इसमें खास बात ये कि हमने ये पता था, कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि फंस जाते हैं वो, तो फंसने के बाद क्या करना है, कहाँ पर वो हेल्प हो जाए। अब ये वीडियो सब आप देख रहे हैं, पर जब आप टेस्ट दे के बैठोगे, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है तो वहाँ स्पेसिफिक प्रॉब्लम में आपको टीचर नहीं मिल पाता या कोई आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पाता, देन यू नीड मेंटोरशिप। सो व्हाट वी हैव इन सृजन इज स्पेसिफिकली मेंटोरशिप प्रोग्राम। और ऑलरेडी सृजन से काफ़ी बच्चों ने इस बार मेंस क्लियर किया है, प्रीलिम्स क्लियर किया है। ये प्रोग्राम मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ क्या है। प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्लस इसमें मेंटोरशिप का प्रोग्राम मिलता है, जहाँ आप डेली एमसीक्यू मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टॉपिक वाइज पढ़ के, फिर वीकली टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप कहीं फंस रहे हो तो भाई वहाँ पर मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है, वो हम प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। और काफ़ी पॉपुलर कोर्स रहा है पिछले कई सालों से, जब से लॉन्च हुआ है। लास्ट टाइम भी काफ़ी बच्चों ने इसको अप्रिशिएट किया था, सो वी हैव रिस्टार्टेड इट। तो अगर आपको एनरोल होना है इस बैच में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस लिंक तक पहुंच के आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। 11,800 से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में। कई बच्चे हिंदी वाले कहते हैं कि हिंदी स्टूडेंट्स को फोकस पे रखो, सो इट्स इन बोथ लैंग्वेज, प्लस ऑनलाइन भी है ये। और आप ऑफलाइन जो सेंटर्स है वहां अगर टेस्ट देना चाहते हो ताकि आपको एनवायरमेंट मिले, तो वो भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। 11,800 से कोर्सेज स्टार्ट है। आप इस फोन नंबर पे कॉल करके और डिटेल भी ले सकते हो। पहली बात, प्रायोरिटी मतलब वो सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है पहले आपको डिसाइड करना होगा। क्लियर सी बात है, यूपीएससी में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लगाएं या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, तो वहां आपकी सबसे बड़ी दोस्त होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि पीवाईक्यू में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बार आप पीवाईक्यू देखने जाओ तो आप क्लियरली पहुंच जाओगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे जो यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं। ये बातें लगभग सबको पहले से क्लियर होती हैं कि कोर सब्जेक्ट्स मतलब होता है वो जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आमतौर पे देखा जाए तो पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, इन 5 सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आपकी पूरी प्रिपरेशन टिकी होती है। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं, और ये वो सब्जेक्ट है जो आपने अगर ढंग से पढ़ लिए तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि चलो भाई कुछ एरियाज तो मेरे ऑलरेडी कवर्ड है, मोर देन 60% ऑफ द सिलेबस आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है।
बाकी आप आओ करंट अफेयर्स में, जो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होता है, तो आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि आपने पूरी तैयारी कर ली है। करंट अफेयर्स जितना पढ़ो उतना कम है। आपके पास आता है आईआर, साइंस एंड टेक, आपके पास आती है सोसाइटी के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, सोशल स्कीम्स के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, पर ये आपके कोर हैं, इनके बिना आप नहीं प्रिपरेशन की सोच भी नहीं सकते। तो आप जब इन सब्जेक्ट से फोकस कर रहे हो, मान लो अगर आप पहला टॉपिक उठाते हो, चलो भाई मुझे ये 5 सब्जेक्ट तो पकड़ने हैं, मैंने मान लो पॉलिटी का टेस्ट लगाया। पॉलिटी वो सब्जेक्ट है जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ और पॉलिटी मेरा कंफर्ट जोन है, लेकिन मुझे पता है अंदर से कि मुझे एनवायरनमेंट याद नहीं रहता, एनवायरनमेंट के की टॉपिक्स मुझे याद नहीं रहते। तो पहली चीज ये होती है कि जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट दे रहा है, जिसमें आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आप उसका एक टेस्ट लगाओ, उसको पढ़ो, और साथ में जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको पढ़ो। ये कॉम्बो बनाना बहुत जरूरी होता है। ये कॉम्बो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप पॉलिटी रिवाइज कर रहे होगे तो आपको स्ट्रेंथ पे आप काम कर रहे हैं, तो आपके नंबर्स जनरली अच्छे आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और ये सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। देखिए होता ये है कि जब भी आप टेस्ट देना शुरू करोगे ना, इनिशियली अगर ये आप जो टेस्ट देते जाओगे, मार्क्स का हिसाब देखो, तो पहले आप देखो ना, टेस्ट आप दोगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, फिर वो डिप कर जाएंगे बिल्कुल, फिर बढ़ते नहीं है मार्क्स। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आपने टेस्ट दिए, उसको समझा, उसको सॉल्व करने की कोशिश की, आपने अपनी साइकोलॉजी समझी कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं, किन चीज़ों पे फोकस करना है, तो धीरे धीरे ये ड्रॉप जो है ना, गिरता जाता है, गिरते गिरते फिर उठता है, और फिर ये स्टेबलाइज होकर ऊपर चलने लगता है। किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट को अगर आप देखो, कोई भी चीज़ लाइफ में हो ना, आप करने जाओगे इनिशियली तो आपको एक पहला कहते हैं ना बिगिनर्स लक, वो मिलता है कि कुछ आप तुक्के भी मारोगे तो सही सेट हो जाएंगे। कुछ टाइम तक 1-2 टेस्ट में रहेगा, फिर सीधा सीधा आपको लगेगा मैं तो अच्छे नंबर ला रहा था, फिर ये गिरने स्टार्ट हो गए या ला रही थी। गिरते गिरते आपको फिर लगता है यार अब तो होने ही वाला नहीं है, मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, हो ही नहीं रहा, ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो वहां से जब आपका ड्रॉप आता है ना, लेकिन तब आप ये सीखते हो कि इस ड्रॉप पॉइंट पर यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर वीकनेस। वीकनेस मतलब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपको एक अपना एक्सेल शीट या फिर एक पेन पेपर पे रखना पड़ता है, जहां आप लिखते हो कि एक एक क्वेश्चन जो आप टेस्ट में सॉल्व कर रहे हो, मान लो ये आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा एक टॉपिक, मान लो आपने पढ़ा इंडिया की, आप मान लो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात कर लो, आप क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे हो। जब आप क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे हो और आपसे क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट लगाया, बार बार गलत हो रहा है, या पॉलिटी का टेस्ट लगाया, गलत हो रहा है, तो आपको यह पहचानना पड़ेगा ना इस पॉइंट पर, जब आप यहां से नीचे की तरफ आ रहे हो, कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको आप 4 कैटेगरी में डालोगे। कि आप ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हो, किस बेसिस पे। इज इट बेस्ड ऑन योर नॉलेज, क्योंकि आपने ये टॉपिक पढ़ा था रिवीजन के टाइम में इसलिए आप इसको सॉल्व कर रहे थे। दूसरा, आप इसको इसलिए सॉल्व कर पा रहे हो कि लॉजिक की बात है, कुछ जगह बिल्कुल लॉजिकल सी बात आती है, आप लॉजिक यूज कर रहे हो। थर्ड, आप लगाते हो कि आप अप्लाइड नॉलेज इस्तेमाल करते हो, कि भाई मुझे इसके बारे में पता है, ये अप्लाइड नॉलेज है इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। फोर्थ होता है पूरा गैस वर्क। गैस भी कैसा, क्वालिफाइड गैस, ऐसे नहीं कि ऊटपटांग कुछ भी गैस कर लिया। पांचवा, आप क्वालिफाइड गैस लगाते हो कि हाँ इस हिसाब से क्वेश्चन सही बन रहा है। तो आप जब ये सब करते हो ना, और आप जब अपने पेपर में सब नापते हो कि मैं किस चीज में गलतियां कर रहा हूं या कर रही हूं बार बार, तो आपको पता लगता है मेरे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं। क्या वो नॉलेज गैप की वजह से हो रहे हैं, या मेरे लॉजिक गैप की वजह से हो रही है, मेरा गैस वर्क बिल्कुल गलत जाता है। अगर गैस वर्क मेरा अक्सर गलत जा रहा है तो मैं गैस वर्क फिर करूंगा ही नहीं, आई विल फोकस ऑन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स। और जब ये पॉइंट आए ना, जो आप सब्जेक्ट पकड़ रहे हो, पहली बात विच सब्जेक्ट्स टू फोकस, तो यू हैव टू फोकस ऑन फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके टेस्ट आपको पहले लगाना है, जिनको पहले पढ़ना है। क्योंकि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के, इनके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये श्योरिटी मिलेगी कि यू आर कवरिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस। मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस क्या क्या आएगा? मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, क्योंकि ये आपको फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में मदद करते हैं और आपके करंट अफेयर्स को बिल्ड करते हैं। तो वो 5 सब्जेक्ट जो है आप बिल्कुल मिस ना करो उनको। मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, खासतौर पे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए भी कि वो आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करने में बहुत मदद करते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जनरली इन 2 टॉपिक्स के इंटरेक्शन से ही बनते हैं। देन यू हैव ज्योग्राफी एंड यू हैव एनवायरमेंट। तो इन सब्जेक्ट्स को तो छोड़ ही नहीं सकते। अक्सर बच्चों को एनवायरमेंट में बहुत दिक्कतें आती हैं। कुछ लोगों को ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती है, कुछ को बहुत दिक्कतें आती हैं। जिनको बहुत अच्छी लगती है वो अक्सर क्वेश्चन सही इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो उसका कॉन्सेप्ट है वो समझ चुके हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप कुछ भी कर लो, आप मार्क्स स्कोर नहीं करोगे, इवेंचुअली यू विल मेक अ मिस्टेक। सो अ सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी विच इज कॉन्सेप्चुअल, तो वहां आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो वहां अगर आपको दिक्कत बार बार आ रही है तो इट मीन्स कि आपको समझने की प्रॉब्लम है। तो वहां इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
किसी टीचर से संपर्क करो या क्लासेस ले लो या आप यूट्यूब पे देख लो, अगर आपने एनरोल कर रखा है टीचर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या किसी भी गाइड से आप हेल्प ले लो, उसको समझो कॉन्सेप्ट को जैसे भी करना है। तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल जहाँ वीकनेस है ना, उसको आपको मार्क करना पड़ेगा, भाई मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो वहां पर कॉन्सेप्ट की कमी है। तो आपको ना जब एक दो टेस्ट लगाओगे तो इतने क्वेश्चन मिल चुके होंगे जहां पर आपको कॉन्सेप्ट या नॉलेज की कमी है, उन चीजों को रिजॉल्व करना होगा। आपको पता है पॉलिटी जनरली कॉन्सेप्चुअल नहीं है, पॉलिटी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। तो यहां पर तो थोड़ा रेक्टिफिकेशन मारना पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री अगेन इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स, बट जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री की बात है ना, या एंशिएंट मेडिवल किसी भी हिस्ट्री के पोर्शन की बात करो, वहां फैक्ट्स को आप एक चीज के सहारे मजबूत कर सकते हो, विच इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी। अगर आप इसको स्टोरी की तरह इस्तेमाल करते हो, चीजें आसानी से याद हो सकती हैं। पॉलिटी में फैक्ट्स हैं, इकोनॉमिक में अगेन इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स को अप्लाई करोगे ना, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करोगे कि अच्छा इससे क्या हो रहा है, ठीक यही एप्लीकेशन ज्योग्राफी में भी काम करती है। ये चीज जो मैं कर रहा हूं इसके पीछे कौन सा ज्योग्राफिकल फिनोमेना या इकोनॉमिक फिनोमेना काम कर रहा है, ये एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो इट्स वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दोज सब्जेक्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं फैक्चुअल सब्जेक्ट्स में गलतियां कर रहा हूं, यानी मुझे रिविजन बार बार करना पड़ेगा। अगर मैं कॉन्सेप्चुअल चीजों में गलती कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा उसको समझने की जरूरत है। अब ये बातें सबको पता होती हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा आपको, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसको सुन रहे हो तो आप एक नोटबुक जब भी टेस्ट लेने बैठो या जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठो, आपको पता होना चाहिए। अब एनवायरनमेंट में क्या है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है, और डेटा भी आपको पढ़ना पड़ता है, कनेक्शंस आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं, इंटर कनेक्शन। तो वो चीजें जब तक करोगे तब तक मेंस का आंसर नहीं लिख पाओगे। सो माय पॉइंट इज यू पिक द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स फर्स्ट, जिसकी चिंता आपको सर्वाधिक करनी है। उनमें जो सब्जेक्ट का जो फ्लेवर है उसको पहचानो, प्लस यू फोकस ऑन पीवाईक्यू। भाई पीवाईक्यू में क्या है जो पूछा जाता है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसका पीवाईक्यू सॉल्व किया, प्लस उसके प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए। एक बार ये दो चीजें आपने कर ली तो उसके बाद यू हैव एन आइडिया कि चलो भाई मैंने पीवाईक्यू कर लिया, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, आई एम इन अ पोजीशन राइट नाउ कि हाँ मुझे टॉपिक आ गया। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, सब्जेक्ट कौन से आइडेंटिफाई करना है तो क्लियर हो गया आपको कि आप पीवाईक्यू देखोगे, जिन क्वेश्चन से मेजॉरिटी, जिन सब्जेक्ट से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। और वो क्लियर सी बात है, ये 5 फाउंडेशन सब्जेक्ट्स है प्लस करंट अफेयर्स ले लो, जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। उसमें भी पॉलिटी और इकोनॉमी पहले इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से फिर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हो, आप बाकी चीजें समझ रहे हो। ठीक है, आप सोसाइटी IR उसी से समझते हो, क्योंकि वही आपकी बेसिक बेस को बिल्ड करता है। तो आपको पीवाईक्यू करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी भी टॉपिक पढ़ने के बाद, तो प्रॉब्लम को समझना है क्या दिक्कत आ रही है। जब आप सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, सब्जेक्टिव टेस्ट लगा रहे हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे जो 4 लेवल है ना, किस बेसिस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जो उसमें अंडरस्टैंडिंग में कमी है उस पर काम करना है। तो सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, वी हैव अंडरस्टूड दैट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आया कि सब्जेक्ट अंडरस्टैंड कर लिया, कैसे सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटाइज करोगे। प्रायोरिटी वाली बात जब आती है, सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सब्जेक्ट की हमेशा 2-3 लेवल्स पे होती है। जैसे एक टॉपर थी, उन्होंने बताया था कि वो अपने पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज की और उसकी एक एक्सेल शीट रखती थी कि भाई उन्होंने टॉपिक वाइज बना रखा था। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अभी CAG का न्यूज में तो CAG हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, तो आपने सब टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स मैंने सारे मार्क कर लिए हैं कि सब टॉपिक्स की एक लिस्ट बना ली है। उस सब टॉपिक में जो मुझे लग रहा है मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, मेरे प्रिपरेशन में बाकी है, मैं उसको रेड या फिर ब्लू कर देती हूँ। उन्होंने ये ऑप्शन रखा था कि वो रेड करती थी, बाद में जब अच्छा हो जाता तो ब्लू, और बहुत अच्छा हो जाता तो उसको ग्रीन कर देती थी वो। तो वो स्ट्रेटजी बहुत काम कर सकती है, इससे आप अपने सब कुछ चीज़ों को ट्रैक कर पाओगे। जो आपके कोर सब्जेक्ट है उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड कहाँ दिक्कत हो रही है। ट्रैक योर सब्जेक्ट्स एंड ट्रैक योर कंटेंट। अब कुछ लोग ऐसा नहीं करते, मैं नहीं कह रहा हर कोई ये करेगा, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आप कंटेंट लिस्ट में जाके ट्रैक कर सके कि जो सब पोर्शन है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इवन ज्योग्राफी, इसमें डिफाइन करना बहुत आसान है सब टॉपिक्स को। आपको पता है ज्योग्राफी की बात मैं करूंगा तो इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा आपने, वेदर पैटर्न पढ़ लिया मैंने, इंडियन क्लाइमेट पढ़ लिया, तो मुझे पता है वो सब जोन्स हैं, मुझे वो पता करना है। मैं उस सब टॉपिक्स को जरूरी नहीं एक्सेल शीट में ही यूज करूं, मैं उन सब टॉपिक्स को अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे लिख सकता हूँ। अच्छा टेबल बना लूँ, अच्छा ये टॉपिक करने हैं, ये हो गया, ये बाकी है। तो जब आप ऐसा करते हो ना, सब्जेक्ट्स को पहचानो, सब्जेक्ट के टॉपिक्स को ट्रैक करो, प्लस सब टॉपिक को ट्रैक करो, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर अ वीक। और जब आप पढ़ रहे हो कि हाँ भाई ये सब टॉपिक बाकी बचा था इसलिए नंबर नहीं आ रहे, या ये सब टॉपिक बाकी बचा इसको भी रिवाइज करना है, देन यू कैन ट्रैक एंड देन यू कैन एनालाइज योर
इश्यूज, और तब आपको पता लगेगा कि रियल टाइम में कहाँ कमी हो रही है। नहीं तो ऐसे लगता है ज्योग्राफी भी पढ़ ली, पॉलिटी भी पढ़ ली, पर वो सब सेक्शन रह गया। उसको ट्रैक करने के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात ये भी आती है ना इसके बाद, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। जब आपने ऐसे सब ट्रैक कर लिया ना, सब टॉपिक और टॉपिक्स को ट्रैक कर लिया, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड अ थिंग कॉल्ड एज कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब होता है कि मान लो मैं एक बुक के 100 पन्ने पढ़ रहा हूँ, 100 पेजेस, और ये 100 पेजेस मेरे लिए 2 नंबर सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है इन 100 पेजेस में 2 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, और मैं 400 पन्ने की बुक पढ़ रहा हूं, जिसमें से हो सकता है 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाए। ठीक, ऐसे 100 पेजेस के मेरे पास 5 सेट हैं, तो मैं कहां फोकस ज्यादा करूंगा? ये 500 पेज में मेरे कितने नंबर बन रहे हैं? 10 नंबर बन रहे हैं। यहाँ 400 पेज में 6 नंबर बन रहे हैं। तो मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये 100 नंबर वाले सेट जो है ना, मैं इनको अच्छे से प्रिपेयर करूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको प्रायोरिटी वहां रखनी चाहिए जहां आउटकम बेहतर हो। यानी मैं अगर 1000 पेज की नई बुक पढ़ने जाऊं, 1000 पेज की नई बुक पढ़ने जाऊं, तो क्या मैं उसको टाइम पर रिवाइज कर पाऊंगा? क्या मैं उसको रिवाइज करके एग्जाम से पहले रीयूज करके उससे जो 5 नंबर के क्वेश्चन बनने के सवाल उसको कर पाऊंगा? संभवतः मुश्किल है ये। इससे इजी ये है कि जो बुक मैंने ऑलरेडी पढ़ी है 400 पन्ने की, एक बार मैं उसको 2 बार 3 बार पढ़ लूं, ताकि उसका सारा कंटेंट मुझे याद हो। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉन्टेक्स्ट जहां आपको पता है कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ रहे हैं, या फिर आप स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या जो भी कोर कंटेंट की बुक पढ़ रहे हैं, जो आपका कोर कंटेंट है, जिसको आपने एक बार पढ़ा है, उसको आप 2 बार पढ़ोगे तो जल्दी पढ़ पाओगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। चीजों को रिवाइज जल्दी कर पाओगे कंपेयर टू कोई एक नई बुक उठाना। तो जब तक आपका कोर कंटेंट जो है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, रेदर देन जंपिंग इनटू न्यू कंटेंट। नए जगहों पे कूदने से अच्छा, घुसने से अच्छा, पहले जो आपके पास है उस पर अच्छी से पकड़ बनाना। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो, और प्लस आपका जो लेट्स से करंट अफेयर्स आप कर रहे हो, आप ओनली आईएएस की मैगजीन फॉलो कर रहे हो, या आप पीडब्ल्यू की बुकलेट्स को पढ़ रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नई चीज देख के, नया पीडीएफ देख के उस पर जंप मत मारो। वही बुक है भाई, सब कुछ सेम ही रहना है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट एंड यू हैव टू रिवाइज इट थॉरोली। अब रिवाइज करते टाइम ध्यान रखो कि देखो, मैं किसी नए कंटेंट पे कूद जाऊं, इस टेस्ट में मुझे 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए मान लो। आप देखो इस टेस्ट में 4 क्वेश्चन किसी और पर्टिकुलर बुक से आ गए, बट इज इट गोइंग टू रियली फेच मी मार्क्स, फेच मी एन ऑफ मार्क्स? चांसेस आर लेस कि वो आपको उतने मार्क्स फेच नहीं करेंगे। तो फिर क्यों उन बुक्स में कूदना? यू हैव टू फोकस ऑन जो मेरी कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरी कोर बुक्स हैं। क्या मैंने वो कोर सब्जेक्ट्स और कोर बुक को रिवाइज कर लिया? क्योंकि वो मुझे बेस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो दे रहे हैं कि इतना टाइम मैं इसमें स्पेंड करूंगा तो उस टाइम पर कितना रिटर्न मेरे पास आएगा। ठीक है, कितने नंबर सिक्योर हो सकते हैं इसको पढ़ने से मेरे। अगर मैं आज कुछ नई किसी पब्लिकेशन की रिपोर्ट आ गई, मैं उसको पढ़ता चला जाऊं, क्या उसमें मुझे कुछ फायदा होने वाला है? इतनी मेहनत के बाद 5 साल में एक क्वेश्चन आया है, हो सकता है अगले साल आ जाए एक क्वेश्चन में भी, या ना आए, बट देन इट्स अ वेरी बल्की बुक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूं, एआरसी की रिपोर्ट आती है, गवर्नेंस के लिए एआरसी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसकी समरी भी मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप एआरसी रिपोर्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि सीधा सीधा गवर्नेंस में उससे आप पॉइंट बनाकर आंसर कर सकते हो। पर एआरसी रिपोर्ट आपको प्रीलिम्स में कहीं हेल्प नहीं करने वाली। तो अगर आपको समरी मिल रही है और आपको लग रहा है कि जो पॉइंट आपको चाहिए वो अपने आंसर्स में यूज कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। तो इसलिए ना यहां पर समरीज बहुत काम आती है। पूरा बजट डॉक्यूमेंट हर बार पढ़ना संभव नहीं होता, आप हर बार एयरबुक नहीं पढ़ सकते। एयरबुक पढ़ना उन सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एयरबुक पढ़ने जा रहे हो, आपको पता है एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहां कंटेंट निकल सकता है, तो भाई मैं एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ लूं। लेकिन मुझे पता है कि आजकल ऐसे कंटेंट अवेलेबल है जो ऑलरेडी उसका कंटेंट निकाल के दे देंगे मुझे, जो उसका कोर इंपॉर्टेंट चीज है, तो वहां फोकस कर सकते हो। ऑलवेज बिलीव ऑन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। इस सब्जेक्ट पे कितना इन्वेस्टमेंट करके मुझे कितना रिटर्न आ रहा है, इस टॉपिक को पढ़ने से मैं कितने नंबर्स ऐड कर सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मैं अपनी कोर बुक्स को ढंग से कर लूं ना, तो 50% मार्क्स तो वहां से आ जाएंगे। दैट इज समथिंग यू हैव टू फोकस ऑन। यही स्ट्रेटजी लगभग सबकी रही है। कंटेंट के पीछे भागना और कंटेंट विल लीव यू नोवेयर। ठीक है, देन जब आप ये पढ़ रहे हो, कॉस्ट बेनिफिट समझ लिया, देन आता है आपके प्रायोरिटी एरियाज। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड व्हाट इज योर वीकनेस। सभी लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, सब पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। जब आप एक टेस्ट लगा रहे हो, मान लो कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो या आप कुछ कंटेंट पढ़ रहे हो,
आपको पता लग रहा है, मैं टेस्ट की बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि यू विल हैव टू गिव टेस्ट, अदरवाइज पता कैसे चलेगा किस लेवल पे आप हो। मैंने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो नॉलेज से नहीं, वो कई चीज़ें टेस्ट करते हैं कि हाउ गुड यू आर विद लुकिंग एट क्वेश्चंस एंड दोज थिंग्स। तो जब भी आप प्रायोरिटी एरियाज को डिफाइन करते हो तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचाननी पड़ती है। भाई मेरी ये सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलग है, मुझे ये पढ़ने में मजा आता है, इसमें मजा नहीं आता, उससे मैटर नहीं करता। वट इज योर स्ट्रेंथ इज समथिंग वेयर यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, सो वेयर यू आर परफॉर्मिंग, एंड विच इज एरिया विच इज द टॉपिक वेयर यू आर नॉट परफॉर्मिंग। तो जो नॉन परफॉर्मिंग है, जो आपका एनपीए है, जो एरियाज, जैसे हो सकता है कुछ लोगों को, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको एंशिएंट हिस्ट्री होती ही नहीं पढ़ी हुई। भाई वो एंशिएंट हिस्ट्री कितना भी सर पीट ले, उनको याद नहीं होती, लेकिन वो पूरी पूरी मतलब ग्रंथ उठा लेते हैं। मान लो कई ऐसे हैं, जैसे वो एल बशम की बुक आप उठा के पढ़ने लग जाओ, 700 पेजेस, 700 पेजेस मीन्स, और प्रीलिम्स मिला के कितने क्वेश्चन आप वो 700 पेजेस में सॉल्व कर पाओगे। कोई बंदा एनसीईआरटी पढ़ के बैठा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री की अच्छे से, आर एस शर्मा, आपने एल बशम पढ़ी है, हाउ मच मोर नॉलेज कैन यू गेन, हाउ मच मोर मार्क्स कैन यू गेट। ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कितने प्रीलिम्स में इसमें अंतर पड़ जाएगा। आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि इस पूरी बुक को आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे टाइम पर। हाँ, अगर आपकी दिक्कत एनसीईआरटी हिस्ट्री नहीं हो रही है तो यार एनसीईआरटी पढ़ो, रिवाइज करो, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड आफ्टर अ पॉइंट। हाँ, लेकिन अगर पॉइंट आता है कि भाई क्या मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री छोड़ दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स नहीं कर पाते ढंग से, तो वो अपने 50% तक प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन आप कोर सब्जेक्ट के साथ ये काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट लीव एनवायरमेंट इफ यू डोंट लाइक इट, यू स्टिल हैव टू रिमेंबर इट। उसके बिना कोई दाल नहीं गलनी। यू हैव टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट, यू हैव टू लुक एट एनवायरमेंट कि हाँ मेरा कोर सब्जेक्ट है भाई, इसमें मुझे एटलीस्ट वो करके जाना है जो हर कोई कर रहा है, चाहे वीकनेस हो चाहे स्ट्रेंथ हो। ऑलवेज रिमेंबर प्रायोरिटी एरिया इज योर कोर सब्जेक्ट प्लस व्हाट इज एवरीवन डूइंग। ठीक है, जो हर कोई कर रहा है, मतलब जो हर कोई पढ़ के जाएगा। अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो हर कोई पढ़ के जा रहा है और वो क्वेश्चन पेपर में है, तो एवरीवन इज स्कोरिंग एंड यू आर नॉट। सो इन जनरल जब कट ऑफ बढ़ेगा तो आप डिसएडवांटेज पर रह जाओगे। आपने एक विशेष चीज पढ़ी, उसके बदले में आपने 2 नॉर्मल चीजें भूल के रिवाइज करना, वो सब पढ़ के जाएंगे, सबको 4 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, आपको 2 ही नंबर एक्स्ट्रा आएंगे, आपने वहां दिमाग ज्यादा लगाया। सो पॉइंट इज अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी, अंडरस्टैंड कि आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं, प्लस जो सब्जेक्ट में पूरी दुनिया की जनता जिसको पढ़ के जा रही है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हो गए, हर कोई पढ़ता है। साइंस एंड टेक हर कोई पढ़ के जाता है एक सेक्शन कि भाई इसके क्वेश्चन तो मिस नहीं करने। आईआर अगर प्रीलिम्स मेंस की बात कर लो, कोई मिस नहीं करता, आज को मिस नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह आप अगर आप मेंस में आ जाओ, सोसाइटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एवरीवन डज इट। साइंस एंड टेक आईआर आपको ऐसे में भी हेल्प कर देते हैं, तो वहां हर कोई ध्यान देता है कि मुझे इसको मिस नहीं करना, वो हर कोई करके जा रहा है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दीज थिंग्स। इसका मतलब ही नहीं है, मैंने कहा भाई कोर्स सब्जेक्ट, फिर मैं कह रहा हूँ मिस ना करो, हर कोई पढ़ रहा है। माई पॉइंट इज कोर्स सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद समझना है कि भाई मान लो ओनली एस की जैसे बुकलेट आती है प्रहार, वो लगभग हर इंपॉर्टेंट एस्पिरेंट पढ़ के जाता है, लगभग। कई टॉपर्स ने कहा, नहीं कह रहा कि हर कोई, कई लोग पढ़ते हैं, मेजॉरिटी। तो जब वो बुक को पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको पता है ये तो ये पढ़ ही रहे हैं, सो दे विल स्कोर दीज पॉइंट्स ओवर मी, सो यू हैव टू डू दैट। एक बार श्योर हो जाओ कि हाँ मेरा कोर कंटेंट हो गया, मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, जो बेस है मैंने वो कवर कर लिया, उसके बाद ही कहीं जंप करो। ऐसे नहीं कि मैं पहले बहुत सारी चीजें पढ़ के नोट्स अपने बहुत खतरनाक बना लूंगा या बना लूंगी, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फोकस ऑन थिंग्स विच आर डन बाय एवरीवन एल्स, वो करने के बाद ही जंप करना नई चीजों पर। तो अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानो। भाई मेरी स्ट्रेंथ जिस सब्जेक्ट में जहां मैं परफॉर्म कर रहा हूं, मैं इंश्योर करूंगा कि मैं उसको ऑप्टिमाइज कर लूं, कि भाई मैंने उसको ऐसा कर लिया है कि मुझे नोट्स देखने हैं, मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। जो मेरी वीकनेस है, वो वीकनेस कैसी है? इज इट अ सब्जेक्ट विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट? अगर आपकी वीकनेस कोई ऐसा टॉपिक है, मान लो जहां से आपको लगता है 2-3 क्वेश्चन में भी आ जाए, पिछले 2 साल में मैक्सिमम 2 नंबर आए, मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट, चांसेस कम है। ज्योग्राफी, नो यू हैव टू डू इट। ज्योग्राफी में आपको ध्यान देना होगा, मेरी वीकनेस क्या है, सब पॉइंटर समझो, कॉन्सेप्ट में कहां दिक्कत आ रही है। बट कोर सब्जेक्ट तो करने ही पड़ेंगे, वीकनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी वीकनेस है जिसके पीछे भाई आप 4-4 पेज पढ़े जा रहे हो, 10-10 पेज की नोट्स निपटा रहे हो, ऐसी चीजों को नहीं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई रेलेवेंट है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, मेरी वीकनेस है लेकिन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका बहुत अच्छा है, देन आई हैव टू वर्क फॉर इट। नहीं है तो फिर छोड़ो यार,
मतलब छोड़ो यार, नहीं मतलब मेहनत करनी है, लेकिन अगर इवेंचुअली इट डजंट वर्क आउट, एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि हाँ उतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले रहा या ले रही, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फाइनली इट्स ऑल अबाउट रिविजन। जब आपने ये सब किया ना, तो होता ही है कि जब आप रिवाइज करते हो, आपने नोट्स बना लिए या फिर हाईलाइट कर लिया और वही काफ़ी, ऐसा नहीं होता। देखो, जब आप एक बुक को पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो एक बुक आपने पढ़ी, मान लेते हैं हिस्ट्री, मान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मान लेते हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आप मराठा टाइम्स को पढ़ रहे हो, हालांकि थोड़ा सा ये मेडिवल हो गया, पर मराठास की बात करते हैं। आप मराठास को पढ़ रहे हो, आपको ध्यान देना होगा पहली चीज, पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, मैंने कितने सॉल्व किए, क्या मेरी प्रॉब्लम थी। जब मैंने वो सेक्शनल टेस्ट लगाया या जब मैंने अपनी नॉलेज को चेक किया, देन आई विल रियलाइज व्हाट इज माय फॉल्ट, कि मैंने बता दिया कि मुझे नॉलेज गैप आ रहा है या मैं लॉजिक सही नहीं लगा पा रहा या लगा पा रही। जो भी गैप होगा वो गैप आपको आइडेंटिफाई कर लेना है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, उस सेक्शन को पढ़ने के बाद। जो गैप आपको दिखा, द प्रॉब्लम विच यू हैव डिस्कवर्ड, द नेक्स्ट जॉब इज आपको वो हिस्सा, वो जो प्रॉब्लम है उसको एक जगह लिखना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। आपने वो टॉपिक पढ़ा, टेस्ट दिया, यू गो बैक टू द सब्जेक्ट, रिवाइज इट। रिवाइज करते टाइम ध्यान रखना है भाई मेरी गलतियां यहाँ नॉलेज गैप की वजह से होती हैं, या मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, या मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। देन यू विल नीड हेल्प, टेक द हेल्प, वॉच द वीडियोज, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट यू विल हैव टू डू दिस। क्योंकि इससे होता ही है ना कि आपके पास एक खांचा तैयार होता है रिवाइज करते टाइम। दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो रिविजन बेकार हो जाएगा। एनालाइज वेयर इज द प्रॉब्लम, इसकी एक कॉपी बनाओ या नोटबुक बनाओ, डिफाइन इट कि हाँ दिस इज माई नॉलेज गैप, दिस इज द प्रॉब्लम। सब टॉपिक्स लिखो, ये सब टॉपिक्स रेड करो, मेरी गलती बार बार यहाँ पे होती है, पार्लियामेंट टॉपिक नहीं हो रहा, रट्टा नहीं मार रहा, व्हाट इज मोशन मुझे नहीं पता, कितने प्रकार के मोशन होते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स मुझे नहीं याद, सीओपी कितने हैं मुझे नहीं याद, सीओपी में क्या क्या चीज़ें होती है नहीं पता, आई एम स्टिल इन डाउट, ज्योग्राफी में क्या भाई मानसून कैसे आता है मुझे नहीं पता। तो वो यू हैव टू पुट दैट इन रेड, भाई ये चीज़ें नहीं हो रही, या उस पर 3 बार रेड पेन से टिक मार दो, 3 बार गलत हुआ है ये, यू विल रियलाइज कि अच्छा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच आई हैव डन रॉन्ग 3 times, सो आई नीड टू गो बैक एंड रीड इट। इफ आई फाइंड द प्रॉब्लम देन आई कैन लुक एट द क्लासेस, यूट्यूब जो भी है सोर्सेस, सीनियर या पीयर किसी से हेल्प ले ली, तो वो तरीका होता है जिससे आप चीज़ों को रिवाइज बेहतर तरीके से कर पाओगे। एंड दैट इज वॉट यू हैव टू फोकस ऑन। और वही तरीका है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने टेस्ट को या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको ऑफिशियली ढंग से रिवाइज कर पाओगे, ताकि फुल लेंथ टेस्ट लगाने से पहले यू नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, यू नो विच सेक्शन इज योर मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया। इसलिए मैं कहता हूं सेक्शन पढ़ो, टेस्ट दो, बिना टेस्ट के मत छोड़ना। उसको बार बार रिवाइज करते टाइम भी ध्यान रखना है कि पहली बार आप जब पढ़ रहे हो यूज अ येलो हाईलाइटर, नेक्स्ट यू यूज अ ग्रीन हाईलाइटर। पहली बार में आपको बहुत कुछ हाईलाइट करने का मन करता है, दूसरी बार में ग्रीन का इस्तेमाल करो, ठीक है। देन यू कैन टेक पिंक वाला आता है और एक और कलर आता है जो आपको सही लगे, जैसे 7 कलर्स होते हैं तो कोई भी यूज कर सकते हो, व्हाइट छोड़ के, व्हाइट तो ऑलरेडी पेपर होता है, तो यू कैन यूज ब्लू और एनी अदर कलर। जो थर्ड वाला है ना उसको यूज करो, भाई मेरी मिस्टेक यहाँ बहुत होती है, मैं इसको भूल जाता हूँ, तो जो आप भूलते हो उसको अलग से लिखो, ये मुझे याद नहीं रहता, टेस्ट में गलतियां हो रही हैं, दैट विल गो अ लॉन्ग वे। या फिर आप नोट्स बना रहे हो तो जब तक ये हो ना जाए तब तक छोड़ो मत, ठीक है। ट्राई टू मेक यूज ऑफ ऑनलाइन टूल्स। आप यूज कर सकते हो एक्सेल शीट अपने आप को देखने के लिए, भाई कौन सा सब टॉपिक मेरा येलो है, कौन सा ग्रीन है, इजीली आंखों के सामने रहता है, वो कॉपी भी कर, नोटबुक पे कर सकते हो आप वो। तो ये तरीके हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं रिवीजन में। अब यहाँ मैंने बातें बहुत करी, आई होप ये आपको फ्रूटफुल लग रहा हो। अगर आप और ऐसे सेशन चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि जब आप चीजें कर रहे हो ना, फोकस ऑन टॉपिक्स। अब ये चीजें एनालाइज करने के बाद यू रियलाइज कि आप जहां भी टेस्ट ले रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी जगह क्लासेस ले रहे हो, यू हैव टू रियलाइज कि भाई मैं जब क्लास में पढ़ के आ रहा हूँ ना, मैं उसको प्रीवियस से क्वेश्चन देखूँ बन रहे नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, शुड गो टू द टीचर एंड आस्क हिम कि सर ये तो हो ही नहीं रहा सॉल्व। इट्स द रिस्पॉन्सिबल ऑफ टीचर और द इंस्टीट्यूशन टू हेल्प यू विद दैट, तब कंप्लीट पिक्चर बनती है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, ठीक है। सो यू हैव टू डू इट, और ये तभी पता लगेगा, बेस्ट आउटकम तभी निकलता है जब इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे। तो ये चीज़ें करनी जरूरी है। बाकी फ्रॉम आवर साइड मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ही ज्वाइन एनीथिंग, बट वी ऑल्सो हैव अ प्रोग्राम विच स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन दिस। सृजन प्रोग्राम 2025 का लॉन्च हो चुका है हमारा, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज। इसमें खास बात ये कि हमने ये पता था कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि फंस जाते हैं वो,
तो फंसने के बाद क्या करना है, कहाँ पर वो हेल्प हो जाए। अब ये वीडियो सब आप देख रहे हैं, पर जब आप टेस्ट दे के बैठोगे, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है तो वहाँ स्पेसिफिक प्रॉब्लम में आपको टीचर नहीं मिल पाता या कोई आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पाता, देन यू नीड मेंटोरशिप। सो वट वी हैव इन सृजन इज स्पेसिफिकली मेंटोरशिप प्रोग्राम। ऑलरेडी सृजन से काफ़ी बच्चों ने इस बार मेंस क्लियर किया है, प्रीलिम्स क्लियर किया है। ये प्रोग्राम मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ क्या है। प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्लस इसमें मेंटोरशिप का प्रोग्राम मिलता है, जहां आप डेली एमसीक्यू मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो टॉपिक वाइज पढ़ के, फिर वीकली टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप कहीं फंस रहे हो तो भाई वहाँ पर मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है, वो हम प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। और काफ़ी पॉपुलर कोर्स रहा है पिछले कई सालों से जब से लॉन्च हुआ है। लास्ट टाइम भी काफ़ी बच्चों ने इसको अप्रिशिएट किया था, सो वी हैव रिस्टार्टेड इट। तो अगर आपको एनरोल होना है इस बैच में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस लिंक तक पहुंच के आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। 11,800 से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में। कई बच्चे हिंदी वाले कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते, हिंदी स्टूडेंट्स को फोकस पे रखो। सो इट्स इन बोथ लैंग्वेज, प्लस ऑनलाइन भी है ये, और आप ऑफलाइन जो सेंटर्स है वहां अगर टेस्ट देना चाहते हो ताकि आपको एनवायरमेंट मिले, तो वो भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। 11,800 से कोर्सेज स्टार्ट है। आप इस फोन नंबर पर कॉल करके और डिटेल भी ले सकते हो। बट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि फोकस करो की सब्जेक्ट्स पे, की टॉपिक्स पे, क्या नीड्स है उसको समझो, वीकनेस को समझो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो समझो, अपने क्वेश्चंस टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करो एंड देन गिव द नेक्स्ट टेस्ट। ऑलवेज फोकस ऑन दिस। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल ट्राई टू मेक मोर सच वीडियोस अगर ये आपको अच्छा लगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।